नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक होंगे तैनात। मोहन कैबिनेट ने दी आज मंजूरी। दूसरे अनुपूरक बजट को भी मिली स्वीकृति। आपको बता दें, प्रदेश में अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिससे सरकार परमिशन देगी। ऐसे प्रोजेक्ट की कम से कम लागत 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मोहन सरकार ने नगर और ग्राम निवेश से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा में लाया जाएगा। इसके साथ ही महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके अलावा दूसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को समिट के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सतत फॉलो अप करने और विभाग प्रमुखों के साथ रिव्यू करने का निर्देश दिया है। मार्च में गर्मी का असर तेज, तापमान 35 डिग्री पार। इंदौर जबलपुर संभाग में गर्मी ज्यादा, आज से राहत मिलने के आसार। आपको बता दें, मार्च में गर्मी का असर तेज हो गया है। इंदौर जबलपुर संभाग के शहरों में पारा 35 डिग्री के पार चल रहा है। सोमवार को सिवनी, खंडवा और खरगोन में तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा रहा। भोपाल, उज्जैन में भी सूरज के तेवर तीखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से पारे में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शुरुआती दिनों में ओले, बारिश और बादल वाला मौसम रहा, तो अब सूरज के तेवर तेज होने लगे हैं। सोमवार को सिवनी में 35.8 डिग्री, खंडवा में 35.5 डिग्री और खरगोन में तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मोहन सरकार ने आज फिर लिया 6000 करोड़ कर्ज। इस साल अब तक 47,000 करोड़ रुपए ले चुकी मध्य प्रदेश सरकार। आपको बता दें, मोहन यादव सरकार मंगलवार को फिर बाजार से 6000 करोड़ रुपए के 3 कर्ज ले रही है। इसका भुगतान सरकार को बुधवार को होगा। 2,000 करोड़ रुपए के यह कर्ज 14 साल, 20 साल और 23 साल की अवधि के हैं। सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी। इसके साथ ही मोहन सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 20 फरवरी को भी 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। चालू वित्त वर्ष में सरकार पिछले वित्त वर्ष से 4,500 करोड़ का अधिक कर्ज ले चुकी है। अभी आने वाले 25 दिनों में कुछ और कर्ज सरकार ले सकती है। सीएम हाउस में जनजातीय देवलोक महोत्सव, प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोग आए। आपको बता दें, भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, मंत्री विजय साय, नागर सिंह चौहान, विधायक भगवान दास साबनानी और आदिवासी समाज के पंडा पुजारियों के साथ बड़ा देव की पूजा कर इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आदिवासी समाज के पटेल, पुजारी, तड़वी, भगत, भूमक, पंडा और धर्मचार्य शामिल होने आए हैं। समाज के युवाओं युवतियों ने अलग अलग पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियाँ की। मोदी बोले, बिजनेस सरल बनाने के लिए 40,000 अनुपालन हटाएं। जन विश्वास बिल 2.0 पर काम कर रहे पीएम ने पोस्ट बजट वेबिनार संबोधित किया। आपको बता दें, किसी भी देश के विकास के लिए स्थित नीतियां और अच्छा कारोबारी माहौल महत्वपूर्ण है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करते हुए 40,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए गए।
एक सरलीकृत आयकर प्रणाली भी शुरू की है। अब हम जन विश्वास बिल 2.0 पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार 4 मार्च को MSME पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। कारोबार से जुड़े 4 बड़े ऐलान जो बजट में किए गए थे। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया था। रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड। खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएंगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपये होगी। राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज सहित महापुरुषों के नाम पर बनेगा द्वार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रदेश के समृद्ध अतीत से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने और हमारी संपन्न सांस्कृतिक धरोहर के प्रकटीकरण के लिए राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज सहित महापुरुषों के नाम पर द्वार बनाए जाएंगे। भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों की पहचान यहाँ के शासकों से रही है। युवाओं और उद्योगों के बीच की दूरी होगी कम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना। साथ ही कौशल मैन पावर उपलब्ध कराने वाला आदर्श स्थान पर बना गया है। प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट को आपस में जोड़ते हुए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में कई रणनीतिक साझेदारियां की हैं। इससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। GIS भोपाल में कौशल विभाग ने कई देशी विदेशी एजेंसियों के साथ MOU किए। ये एजेंसियां आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए एडवांस टेंडर्स एवं विधाओं का कौशल प्रशिक्षण देंगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों को कुशल वर्कफोर्स मिलेगा। GIS में युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 8 MOU साइन किए गए। MP में बदले सोने चांदी के रेट, जाने 10 ग्राम की कीमत। जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव तेज रहने के साथ वायदा कारोबार में आई तेजी से घरेलू स्तर पर सोना चांदी के दाम तेजी हैं। आज इंदौर शहर में सोने के रेट की बात करें तो 690 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 1000 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने के रेट 87,430 रुपये ट्रेड कर रहे हैं। वहीं 4 मार्च को 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 80,250, 24 कैरेट का भाव 87,530 और 18 ग्राम सोने का रेट 65,660 रुपये पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 98,000 रुपये चल रहा है। कर्मचारियों का DA 53% किया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी अपने हाथों से लिखा बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले बजट में ज्ञान पर हमारा फोकस था, अब गति पर हमारा फोकस है। प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता मिलेगा। प्रदेश में कर्मचारियों का DA 53% किया गया है। अप्रैल से बढ़कर